A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, yesterday I have explained you some part of chapter number 9, The Ugly Ducklings. Now, today I am explaining the rest part of this chapter. Okay. Then one day his travels took him near an old countrywoman's cottage, thinking he was a stray goose. She caught him. कल हमने पढ़ा था कि एक डकलिंग था जो अगली डकलिंग था वो घर छोड़ के चला जाता है। तो वन डे ही ट्रेवल्स, एक दिन भी जब वो वहाँ से घर से निकल जाता है तो वो बहुत चलते चलते एक बूढ़ी औरत के कॉटेज मीन्स झोपड़ी, ओके, झोपड़ी के पास पहुंचता है। फिर वो लेडी, जो ओल्ड लेडी थी, वो उसको ये सोच के अपने पास रख लेती है कि स्ट्रे गूज, स्ट्रे मीन्स होता है कि जिसके पास कोई घर नहीं है, कि यह इस गूज के पास, डक के पास कोई घर नहीं है, तो ये सोच के वो उसको रख लेती है। आई विल पुट दिस इन अ हच, आई होप इट्स अ फीमेल एंड lays plenty of eggs, said the old woman, whose eyesight was poor, but the ugly duckling laid not a single egg. The hen kept frightening him. वह उसको ये सोच के लगती है कि आई विल पुट इन द हच, मैं इसको, एक हच होता है, हच मीन्स केज, केज मीन्स पिंजरा टाइप का, ओके, जहाँ पे इनको डक्स को, हैन को रखते हैं, उसको कहते हैं हच। आई होप इट्स अ फीमेल, वो सोचती है कि इसको एक फीमेल डक है और ये बहुत सारे एग देगी। ओल्ड वुमेन सोचती है, हुज आईसाइट वाज पोज, की आंखें बहुत, जिसकी आंखें बहुत ही कमज़ोर हैं। लेकिन जो अगली डकलिंग था वो एक भी अंडा नहीं देता है। द हैन केप्ट फाइटिंग हिम, वहाँ पे जो एक हैन थी वो उसको डरा देती है। जस्ट वेट, इफ़ यू डोंट ले एग्स द ओल्ड वुमेन विल wring योर नेक एंड पॉप यू इनटू द पॉट। वो उसको डरा देती है कि तुम रुको, अगर तुम अंडे नहीं दोगी तो वो बूढ़ी औरत तुम्हारी गर्दन को तोड़ देगी और तुम्हें एक बर्तन में रखकर उसको पका देगी। एंड द कैट मेड फन, और जो कैट थी वो भी उसके साथ मजाक करती है। हे आई होप द वुमन कुक्स यू, देन आई कैन gnaw at your bones. The poor ugly duckling was so scared that he lost his appetite, though the old woman kept stuffing him with food and grumbling, if you won't lay eggs, at least hurry up and get plump. वो कैट भी उसको डरा देती है कि तुम अगर अंडे नहीं दोगी तो वो तुम्हें पका देगी। तो वो जो डकलिंग था, अगली डकलिंग था, वो बहुत ही डर जाता है और अपना भूख प्यास सब भूल जाता है। लेकिन दो द ओल्ड वुमेन केप्ट स्टफिंग, लेकिन बूढ़ी औरत उसको फिर भी खाने को और सब कुछ उसको देती है। फिर वो कहती है कि ठीक, इफ़ यू वांट ले एग, अगर तुम एग नहीं दे रही हो, एटलीस्ट हरी अप, फिर भी तुम खाना खाओ और मोटे हो जाओ। देन वन नाइट फाइंडिंग द हच डोर अजार ही एस्केप, एक रात वो देखता है कि हच का दरवाज़ा, अजार मीन्स ओपन, खुला हुआ है, और वह वहाँ से भाग जाता है। वंस अगेन ही वॉज ऑल अलोन, ही फ्लेड एज फार एज ही कुड, एंड एट डॉन ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ थिक बेड ऑफ रीड्स। रीड्स मीन्स एक वाटर प्लांट होता है, ओके। वो उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है, एक बार फिर से वो अकेला हो जाता है। और एट डॉन, डॉन मीन्स बिल्कुल सुबह का जब मॉर्निंग टाइम होता है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन, वो एक फ्लावर प्लांट, एक वाटर प्लांट के ऊपर अपने आप को पाता है। इफ़ नबडी वॉन्ट्स मी, अगर मुझे कोई नहीं चाहता है, आई विल हाइड हेयर फॉर एवर, तो इसलिए इफ़ नबडी वॉन्ट्स मी, मुझे कोई नहीं चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा के लिए छुप जाता हूँ, हमेशा यहाँ छुप जाता हूँ। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड एंड द डकलिंग बिगेन अ फील अ लिटिल हैप्पियर दो ही वॉज। वहाँ पे बहुत सारा उसको खाने के लिए भी खाना होता है, इसलिए वो वहाँ पे रह के वो डकलिंग थोड़ा सा खुश महसूस होता है। वहाँ पे उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, और लेकिन वो थोड़ा सा लोनली, अकेला भी हो जाता है। One day at sunrise he saw a flight of beautiful birds overhead. शाम के टाइम पे वो देखता है कि फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, फ्लाइट मीन्स होता है बर्ड्स के जो ग्रुप होता है, बहुत सारी बर्ड जब एक ग्रुप में उड़ती हैं उनको फ्लाइट बोलते हैं। कि वो ऊपर की तरफ देखता है कि बहुत सारी ब्यूटीफुल सुंदर बर्ड्स जा रही, देखता है उनको।
वाइट विद लॉन्ग स्प्लेंडर नेक, सफ़ेद पूरी उनकी नेक है पूरी लंबी सी, येलो बीक्स, येलो कलर की चोंच, एंड लार्ज विंग्स, और बहुत बड़े पंख हैं। दे वर माइग्रेटिंग साउथ, वह साउथ की तरफ से आई थी। इफ़ ओनली आई कुड look like them just for a day, said the duckling admiringly. वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं एक दिन के लिए भी इनके जैसा, काश मैं एक दिन के लिए इनके जैसा दिखने लग जाऊं। Winter came and the water in the reed bed froze. ठंड आने लगती है और फिर ठंडों के मौसम में फिर क्या होता है कि वो जहाँ पे वो रह रहा होता है वहाँ का पानी जमना शुरू हो जाता है। द पुअर डकलिंग लेफ्ट होम टू सीक फूड इन द स्नो, वो फिर वहाँ से निकल जाता है कि स्नो पड़ रही है तो आप उसके लिए, स्नो पड़ रही है तो उसमें अपना थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। ही ड्रॉप्ड एग्जॉस्ट टू द ग्राउंड बट अ फार्मर फाउंड हिम एंड पुट हिम इन हिज बिग जैकेट पॉकेट। वो बाहर निकलता है लेकिन वहाँ पे वो गिर जाता है ग्राउंड पे। तभी एक फार्मर होता है, वो उसको उठाकर अपने एक बड़ी सी जैकेट है उसके पास, उसकी पॉकेट में उसको रख के अपने घर ले जाता है। आई विल टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रन, मैं इसको अपने घर अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। दे विल लुक आफ्टर हिम, वो इसका ध्यान रखेंगे। पुअर थिंग ही इज़ फ्रोजन, कि यह बिल्कुल जमने लगा है। द डकलिंग वॉज ग्रेटली लव्ड एट द फार्मर्स हाउस, डकलिंग को वो उसका फार्मर का हाउस बहुत ही पसंद आता है। इन दिस वे द अगली डकलिंग वॉज एबल टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर, इस तरीके से जो अगली डकलिंग था वो जो कोल्ड विंटर, बहुत ही ठंड पड़ रही थी, उसमें वो सर्वाइव मीन्स स्टे अलाइव, सर्वाइव मीन्स होता है ताकि कि वहाँ पे रह के उसको वो जिंदा बच जाता है, एक तरीके से अपना सर्वाइव करने लगता है। हाउएवर बाय स्प्रिंग टाइम, जैसे ही फिर स्प्रिंग टाइम आता है, ही हैड ग्रोन सो बिग दैट द फार्मर डिसाइड, जब वो बहुत ही बड़ा भी हो जाता है वहाँ पे रह के फार्मर के घर पे, फिर फार्मर सोचता है आई विल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड, कि मैं इसको अब पॉन्ड में रख के इसको फ्री कर देता हूँ। दैट वॉज व्हेन द डकलिंग सॉ हिमसेल्फ मिरर्ड इन द वाटर, जब वहाँ उसको पॉन्ड में फार्मर छोड़ देता है तो वो अपने आप को वहाँ पे देखता है, पानी में अपने आप को देखता है। गुडनेस आई हैव चेंज, वो बहुत खुश होता है अपने आप को देख के कि वो बिल्कुल बदल जाता है। हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से ही पहचान पा रहा हूँ। द फ्लाइट ऑफ स्वैन केम बैक अगेन एंड स्टार्टेड स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो स्वैन की फ्लाइट, इट मीन्स बहुत सारा जो ग्रुप था स्वैन का, वो जो चला जाता है वापस वहाँ आ जाता है और पॉन्ड में स्विमिंग करने लगता है। व्हेन द डकलिंग सॉ देम he realized he was one of their kind and soon made friends, फिर जो डकलिंग्स थे वो उनको देखते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि वह भी उन्हीं की तरह में के है, उन्हीं में से एक है, और फिर वो बहुत जल्दी ही उन सब दोस्त बन जाते हैं। वी आर स्वैंस लाइक यू, दे सेड वार्मली, वो बहुत ही आराम से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही स्वैंस हैं। दे हैव बीन वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छुपे हुए थे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है। रिप्लाइड द यंग स्वैन स्टिल एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड मीन्स बहुत ही सरप्राइज हो जाता है यह सुन के कि जब वो उसको कहते हैं कि तुम कहाँ थे अभी तक। नाउ ही स्वैम मैजेस्टिकली विद दिस fellow swans. One day he hears children on the river bank exclaim, look at that young swan, he is the finest of them all, and he almost burst with happiness. वहाँ पे फिर वो देखता है कि वहाँ पे रिवर बैंक के पास दो बच्चे खड़े होते हैं, वो बच्चे उसकी तारीफ़ करते हैं कि कितना सुंदर है। यह सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ completed नाउ। द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। टिल देन, गुड डे, गुड बाय।